गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जी सुपर। सो आज हम बात करने वाले हैं एलियन हॉरर जॉनर पर बेस्ड मूवी क्वाइट प्लेस 2 के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट 2018 में आया था और इसका सेकंड पार्ट 2021 में 28 मई को आ चुका है। एक्सप्लेनेशन शुरू करने के पहले एक रिमाइंडर कर देता हूँ, आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना। सो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिए जरूर। फर्स्ट पार्ट में हमें देखने को मिल चुका था अर्थ पे कम लोग बचे हुए हैं, रीजन अर्थ पे एलियंस आ गए हैं और एलियंस सबको मार रहे हैं। खैर मुझे ऐसा सपना गलती से भी ना आए। सो फर्स्ट पार्ट में हमें इन एलियन की ओरिजिन के बारे में इतना कुछ बताया गया नहीं था, बस हमें इतना ही देखने को मिला था कि इन एलियंस के आंखें नहीं होते हैं, आंखें आइज, और इनकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है और सुनकर ही लोगों को मारते हैं। और इनकी एक और एबिलिटी होती है, इनकी स्किन ज़्यादा स्ट्रांग रहती है बट इनकी अंदर की स्किन जो नाजुक रहती है और इनकी बाहर की स्किन हार्ड रहती है, यानी शील्ड जैसी स्ट्रांग रहती है, ऐसा आप समझ सकते हो। इस वजह से इनको गोली भी नहीं लग सकती। जब तक इनके अंदर वाली नाजुक स्किन पर डैमेज नहीं होता तब तक इनको कुछ फील भी नहीं होगा। बट इनका स्ट्रांग पॉइंट ही वीकनेस है, मतलब इनकी सुनने की शक्ति वही इनका वीकनेस है। लाउड हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से इनके कान फटने लग जाते हैं और अंदर की स्किन दिखने लग जाती है और सामने से आराम से कोई भी गोली मार कर इनको मार सकता है। खैर ज्यादा हो गया इन एलियंस का ज्ञान देना, तो शुरू करते हैं पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। इन सब के सामने कुछ ही लोग सर्वाइव कर पाते हैं और सर्वाइव करने के लिए इनका एक ही रोल होता है, बी क्वाइट। आवाज किए तो एलियन चाचा आ जाएंगे। भाई इस मूवी का क्वाइट प्लेस क्यों नाम रखा, क्वाइट वर्ल्ड ही रख देते। खैर जो भी हो, इसी बीच में हमें एक फैमिली देखने को मिलती है, एबट फैमिली। फैमिली में ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ रहते हैं और इनके 3 छोटे बच्चे होते हैं, मार्कस, रेगन और सबसे छोटा बच्चा बेव, जो भी नाम हो। सो मूवी की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है पूरी फैमिली, ली, एवेलेम और तीनों बच्चे मैच एंजॉय कर रहे हैं। मार्कस ग्राउंड पे रहता है और उन सभी के साथ ली का दोस्त एमेट और उसकी फैमिली भी रहती है। सभी मैच देख रहे होते हैं, तभी एक सामने से एस्ट्रोड या आक्को वाला उनकी तरफ आते हुए उनको देखने को मिलता है। तभी वहाँ से सब लोग भागने लग जाते हैं। सब लोग अपने घर पे जाने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते पर अफरा तफरी शुरू हो जाती है, तभी एक एलियन हमला कर देता है उनके ऊपर। तो आगे क्या होता है, इसकी आगे की कहानी हमें पार्ट 1 में देखने को मिला था, यानी इसकी आगे की स्टोरी लाइन पार्ट 1 से कंटिन्यू होगी। पार्ट 1 में हमें देखने को मिला था एबट फैमिली में से मूवी की शुरुआत में सबसे छोटा बच्चा बेव मर जाता है। खैर बाद में एक न्यू बॉर्न बेबी भी आता है इनके फैमिली में, बट ली अपने बच्चों को उन एलियन से बचाते हुए खुद की कुर्बानी दे देता है। बट ली की वजह से रेगन को अपने हियरिंग एड का यूज करके उन एलियन से लड़ने का तरीका मिल जाता है। सो आगे की स्टोरी पार्ट 2 से कनेक्ट होती है। हमें देखने को मिलता है उनका शेल्टर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, बट वो सब लोग बच जाते हैं उधर से और अब उन्हें नई जगह ढूंढनी पड़ती है छिपने के लिए। विलेन अपने घर में जाती है और अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए साउंड प्रूफ बॉक्स और ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेती है। और इधर रेगन टावर के ऊपर जाती है और देखती है आग किधर जल रही है। आग एक सिग्नल है, आग डालने का मतलब वहाँ पे कोई तो आसपास जिंदा है। हमें उसके मैप में देखने को मिलता है शुरुआत में आसपास वहाँ पे बहुत सारे शेल्टर थे और उधर रहने वाले आग लगाकर सिग्नल देते थे, बट उनके ऊपर भी एलियंस ने अटैक कर दिया और अब 2 ही जगह आग जल रही है। वो लोग अपने पास के शेल्टर में जाने का डिसाइड करते हैं। रिगन साथ में हेयरिंग एड, माइक्रोफोन, रेडियो लेके जाती है। इन चीजों की वजह से वो लोग एलियन से लड़ाई कर सकते हैं। आगे हमें देखने को मिलता है वो लोग मैप को देखकर शेल्टर के पास चलने लग जाते हैं। वो लोग ली के बनाए हुए रास्ते, रेलवे ट्रैक चलकर और टनल क्रॉस करते हैं और एक जगह पहुंच जाते हैं। एवेलिन का पैर उस जगह से जाते समय एक वायर को छूता है और उस वजह से कुछ कांच के बॉटल्स का आवाज आता है। अभी ये एक ट्रैप होगा उधर के लोगों का, जिससे उन्हें पता चले वहाँ पे कोई तो और आ रहा है। बट इस आवाज से तीनों खतरे में पड़ गए थे क्योंकि वहाँ पे एलियन भी आ सकते थे। सॉरी, उनमें न्यू बॉर्न बेबी का इंक्लूड नहीं किया, वैसे भी उसका रोने का काम है। तेजी से भागते समय छोटा न्यू बॉर्न बेबी रोने लग जाता है और ये प्रॉब्लम कम थी तभी मार्कस का भी पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वहाँ पे वो रोने लग जाता है। एवेलिन उसे चुप करने की कोशिश करती है बट वो दर्द के कारण खुद को कंट्रोल कर नहीं पाता। तभी वहाँ पे एलियन चाचा आ जाते हैं और वहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलता है कोई तो उन पर नजर रख रहा था। रेगन बच्चे को साउंड प्रूफ बॉक्स में डालती है और अपने हियरिंग एड्स को माइक्रोफोन से कनेक्ट करती है और फुल वॉल्यूम में रेडियो चलाती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एलियंस की सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज स्ट्रांग है और इस वजह से लाउड फ्रिक्वेंसी से उनके कान फटने लग जाते हैं। तभी उनकी नाजुक इनर स्किन बाहर आ जाती है, तभी उन्हें मारना पॉसिबल है। वैसे ही विलेन शूट करती है और उस एलियन को मार देती है। वो लोग उस खतरे से तो बच जाते हैं बट गोली चलाने की वजह से खतरा बढ़ गया था। गोली की आवाज से एलियन वहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं। तभी वो लोग भाग
भागते हुए फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उनको ली का दोस्त एमिड मिलता है। एमिड उनको एयर टाइट बंकर के पास लेके जाता है। वैसे तो वो वहाँ पे लेके जाता जरूर है, बट वो उन्हें यहाँ पे रहने देना नहीं चाहता था। उसे लगता था ज्यादा लोग मुझे ज्यादा आवाज और ज्यादा खतरा होगा। सिचुएशन ने उसे सेल्फिश बना दिया था, इसलिए वो अकेले अलग रह रहा था। वो एम्बेड ही था, तब से निशाना ताने वो खड़ा था। वहाँ पे हमें ये भी पता चलता है एम्बेड की पूरी फैमिली मर चुकी है। उस न्यू बॉर्न बेबी को देखकर एम्बेड उन लोगों को रहने देता है इधर। वहाँ पे जो बंकर रहता है एयर टाइट था और साउंड प्रूफ था। बस दरवाजा बंद करते समय उन्हें एक कपड़ा बीच में रखना पड़ता था, जिस कारण बंकर का डोर सील ना हो और बीच बीच में हवा आती रहे अंदर। बंकर के अंदर एमिली मार्कस की ट्रीटमेंट करती है। उसके पास मेडिसिन तो नहीं रहते, इसलिए वो अल्कोहल से यूज करके बैंडेज कर देती है। बैंडेज करते समय मार्कस को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाता भी बहुत है, बट बंकर साउंड प्रूफ रहने के कारण उसके चिल्लाने का आवाज बाहर नहीं जाता। उसी दिन मार्कस और रेगन को पता चलता है वहाँ पे एक रेडियो फ्रिक्वेंसी मिल रही है, जिस पर एक बियॉन्ड द डिजीज सॉन्ग बज रहा है। इमिर कहता है मैं ये गाना पिछले 4 महीने से सुन रहा हूँ, इसका कुछ भी मतलब बनता नहीं, बट ये सिग्नल समुद्र के पार से आ रहा था, मतलब समुद्र के पार कोई तो जिंदा होगा। वैसे तो भाई साहब वहाँ पे गया भी नहीं होगा चेक करने की कोई जिंदा है या नहीं। वैसे भी ये डरपोक था, बट रेगन बहादुर थी। वो डिसाइड करती है इसके बाद जो सोल्यूशन है एलियन से लड़ने का वो और लोगों को शेयर करे, मतलब उसके हियरिंग एड इस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करती है। इस वजह से जो मुसीबत में रहेंगे इस लाउड फ्रीक्वेंसी का यूज करके वो एलियन से फाइट बैक कर पाएंगे। ये प्लान वो मार्कस को बताती है। वो चाहती थी मार्कस के उसके साथ चले, बट मार्कस घायल था और डरा हुआ था, इसलिए वो अपनी माँ को बताने की धमकी देता है। तभी तो रेगन चुप हो जाती है, बट बाद में वो अकेले निकल जाती है, बस अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी छोड़ के। ये सब जब एमिलियन को पता चलता है तभी वो इमेट को रिक्वेस्ट करती है रेगन को ढूंढने के लिए। वैसे तो वो पहले मानता नहीं है, बाद में एमिलियन उसको मना लेती है। आगे हमें देखने को मिलता है रेगन यहाँ खतरे में पड़ जाती है। वो ट्रेन में फंस चुकी है और वहाँ पे एक एलियन उसके पास आ चुका है। वो सिंगल हैंडेडली गन शूट करना उसके बस में नहीं था, इस वजह से वो एक शॉट भी मिस कर देती है। तब एमिट वहाँ पे पहुंच जाता है और रेगन को बचा लेता है। एमिट उसे वापस लेके जाने की बात करता है, बट रेगन आने के लिए तैयार नहीं थी। वो एग्जाम्पल देती है काश एमिट के फैमिली को हेल्प मिलती तो वो जिंदा रहते, अभी उन्हें बाकी लोगों की मदद करनी चाहिए। और ये सुनकर एमिट मान भी जाता है। वहाँ से वो एक बोट की तरफ निकल जाते हैं। इधर हमें देखने को मिलता है एविलियन को पता चलता है उसके बच्चे का ऑक्सीजन खत्म हो रहा है और मार्कस के पैर का इन्फेक्शन बढ़ रहा है, इसलिए एविलियन बेबी को मार्कस के पास देकर खुद इन चीजों का जुगाड़ करने के लिए फार्मेसी निकल जाती है। और वहाँ पे अकेली एविलियन फार्मेसी पहुंचकर ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिसिन कलेक्ट करके वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे मार्कस इधर उधर फैक्ट्री में घूमना शुरू कर देता है। भाई साहब ये बंदा किधर भी घूमने का शुरू करा इस सिचुएशन में। खैर जो भी हो, उसे दिखता है एक स्केलेटन जो एमिट के पत्नी का था। उसे देखकर वो डर जाता है। उस गड़बड़ी में वो कुछ चीजों से टकरा जाता है और उस आवाज से उधर एलियन पहुंच जाता है। तभी मार्कस बेबी को लेकर एयर टाइट बंकर में घुस जाता है और एक चीज भूल जाता है, दरवाजा बंद करते समय कपड़ा डालना, और इस वजह से पूरा बंकर कम्प्लीटली लॉक हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एमिलियन को फैक्ट्री के पास आते ही एलियंस का आवाज सुनाई देता है, इसलिए एमिलियन उनके ऊपर शूट करती है। वो आवाज सुनकर एलियन एमिलियन के पास आता है। तभी एमिलियन उधर पड़े हुए डीजल पर शूट कर देती है। वहाँ पे एलियन के चारों तरफ आग लग जाती है। वैसे तो उस एलियन को कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बट तभी फायर अलार्म बजने से वाटर स्प्रिंकल से तेजी से पानी गिरने लग जाता है। इस आवाज की वजह से एमिलियन अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। तभी बंकर खोलकर दरवाजा बंद करते समय कपड़ा डालना नहीं भूलती। लिटरली दोनों माँ बेटी जबरदस्त बहादुर है। आगे हमें देखने को मिलता है इमेट और रेगन बोट के पास पहुंच जाते हैं। तब उन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और रेगन को पकड़ने लेने लगते हैं। तभी रेगन पानी में छलांग मार देती है। तभी इमेट एक आदमी को चाकू मारता है। उस वजह से वो आदमी जोर से चिल्लाता है और उस आवाज से वहाँ पे बहुत सारे एलियंस आ जाते हैं और सबको मार डालते हैं। बट इमेट पानी में छलांग मार देता है और उसके पीछे पीछे पानी में आ जाते हैं वो एलियंस, बट वो एलियंस वहाँ पे मर जाते हैं क्योंकि एलियंस को तैरने नहीं आता। आगे हमें देखने को मिलता है वो लोग उस आइलैंड पे जाकर पहुंच चुके हैं। वहाँ पे उन्हें सब नॉर्मल देखने को मिलता है, यानी सब लोग आराम से वहाँ पे रह रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं होगा। चलो अच्छा हुआ, कुछ तो अच्छा होते दिखने को मिल रहा है।
उन्हें उस आइलैंड की लीडर से पता चलता है कि जब नेशनल गार्ड को पता चला इन एलियंस को पानी में तैरने नहीं आता, इसलिए उन्होंने बोट में से लोगों को भेजना शुरू किया। शुरुआत में 12 में से 2 ही बोट इधर पहुंच सकी थी। बाकी के लोगों की आवाज करने की वजह से सब लोग मारे गए। उन्होंने इस फ्रीक्वेंसी को शुरू रखा क्योंकि लोगों को इस सेफ जगह के बारे में पता चले, जिससे रेगन को पता चला। एमिट रेगन का प्लान उस लीडर को बताता है और वो मान भी जाता है। अगले दिन एमिट को पता चलता है एक एलियन बोट पर चढ़ के यहाँ पे आ चुका है। तभी एमिट सबको अलर्ट करने भागते हुए जाता है, बट एलियन उससे भी फास्ट था। उस एलियन ने बहुत सारे लोगों को मार डाला था। तभी वो लीडर अपने बच्चों को एक जगह छुपा के वो तीनों रेडियो टावर की तरफ निकलते हैं। हॉर्न बजाते हुए उस एलियन को भी वो लोग गाड़ी के पीछे पीछे लेके आते हैं टावर तक। पीछे पीछे आते समय वो एलियन गायब हो जाता है। टावर की तरफ पहुंचने के बाद वो लीडर कंफ्यूज हो जाता है कि उसे अपने बच्चों के पास रहना चाहिए था या इन लोगों की मदद करनी चाहिए। तभी वहाँ पे एलियन आ जाता है और उस लीडर को मार देता है। जैसे तैसे करके रेगन और एमिट स्टूडियो में पहुँचते हैं, बट वहाँ पे एलियन भी आ चुका था, इसलिए खतरा टला नहीं था अभी तक। जब वो दरवाजा खोलते हैं तब उस आवाज की वजह से वो एलियन रेगन के तरफ आता है। रेगन को बचाते हुए एमिट घायल हो जाता है। तभी रेगन अपना हियरिंग एड ऑन करती है, जिस वजह से उस एलियन को तकलीफ होती है, बट उसे मारने के लिए ये काफी नहीं था। तभी रेगन अपने हियरिंग एड को रेडियो के माइक से कनेक्ट कर देती है और उसे ऑन एयर प्ले कर देती है। अभी एलियन चाचा की लगने वाली थी। एलियन की इनर स्किन बाहर आने लगती है। तभी रेगन आयरन पोल लेकर उसे बार बार मार डालती है। उसी टाइम हमें ये देखने को मिलता है एमिलियन बंकर से बाहर निकली है। तभी उसके पीछे से उस पर हमला कर देता है एक एलियन। जैसे तैसे करके वो बंकर में तो वापस घुस जाती है, बट दरवाजा बंद कर नहीं पाती और उसी टाइम वो घायल भी हो जाती है। तभी मार्कस को वो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है और उसे समझ जाता है कि सब कुछ ये अपनी बहन कर रही है। तभी वो अपनी रेडियो को फुल वॉल्यूम में चला देता है। उस फ्रीक्वेंसी को सुनकर एलियन कमजोर हो जाता है। तभी मार्कस उसे गन से शूट कर देता है और एलियन वहाँ ही मर जाता है। आगे हमें ये देखने को मिलता है रेगन अपनी हियरिंग एड उसी स्टूडियो में छोड़ देती है, इस कारण सब लोगों को उसका फायदा हो। और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। द एंड। तो मूवी के लास्ट एंडिंग में एमिट को रेगन बचाती है और एमिलियन को उसका बेटा मार्कस बचाता है। सो इस पार्ट में हमें देखने को मिल चुका है एलियन कैसे आए थे अर्थ पे। बस इसका भी एंड कैसे होने वाला वो देखने को मिलना चाहिए। इसके 3rd पार्ट की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये 3rd पार्ट हमें मार्च 31, 2023 में देखने को मिल सकता है, बट कोविड की वजह से कुछ भी कह नहीं सकते, ये डेट पोस्टपोन भी हो सकती है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसे लगा ये सब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो बहुत अच्छी लगी तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।